Hello students, today we have to obtain the balance condition for Wheatstone bridge. Okay, so we already discussed about this circuit diagram in the previous video, okay, in which four resistance P, Q, R, X are arranged to form a quadrilateral. Okay, a galvanometer is connected across B, D. So we have to obtain this balance condition by using this circuit diagram. Okay, so let's start. When the bridge is in balance state, points B and D are at same potential and therefore no current will flow through the galvanometer. Okay, we already discussed about this point. Okay, the bridge is said to be balanced when this galvanometer show no deflection. ठीक है, हमारा ब्रिज बैलेंस कब कहलाएगा? जब गैल्वेनोमीटर, ठीक है, नो करंट विल फ्लो इन दिस ब्रांच. ठीक है, अगर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इट मीन्स ये है कि इस ब्रांच में, बीडी ब्रांच में, ठीक है, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा. ठीक है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर एक सेंसिटिव डिवाइस है. ठीक है, वो स्मॉल से स्मॉल करंट को भी डिटेक्ट करता है और उसका पॉइंटर डिफ्लेक्शन शो करता है. ठीक है, तो जब गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर नो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इट मीन्स कि जो ये ब्रांच है BD, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है. ठीक है, नाउ लेट VA, VB and VC and VD are the potentials at point A, B, C, D respectively. ठीक है, हमने माना कि क्वाड्रिलेटरल के 4 पॉइंट A, B, C, D. ठीक है, यहाँ पर हमारी पोटेंशियल कितनी है? VA, VB, VC एंड VD. ठीक है, नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस P. ठीक है, व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस P? दैट इज़ VA माइनस VB इक्वल टू I1P. ठीक है, तो हमें, ठीक है, हर एक ब्रांच के लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. सो अब हमें P रेजिस्टेंस के लिए देखना है पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा. ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा हमारा VA माइनस VB. ठीक है, तो यहाँ पर हम ओम्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं. क्या अप्लाई कर रहे हैं? ओम्स लॉ. ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल टू IR. ठीक है, V इक्वल टू IR. ठीक है, ये V है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस है. पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा हमारा? VA माइनस VB. ठीक है, VA माइनस VB. ठीक है, यहाँ पे आएगा हमारा IR. ठीक है, इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है? I1. और रेजिस्टेंस कितना है? P. ठीक है, तो ओम्स लॉ अप्लाई किया हमने, V इक्वल टू IR. ठीक है, V कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? VA माइनस VB. ठीक है, इक्वल टू IR. आई करंट कितना है? I1. और रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर? P. ठीक है, सो that is VA minus VB equal to I1P. Similarly, we have to find the potential difference across Q, R, X. ठीक है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, Q, R, X के अक्रॉस भी फाइंड आउट करना है. ठीक है, Q के अक्रॉस कितना होगा? Q के अक्रॉस देखो कितना होगा? VB माइनस VC. कितना होगा? VB माइनस VC इक्वल टू I1Q. ठीक है, देखो VB माइनस VC इक्वल टू I1Q. ठीक है, सो सिमिलरली फॉर R एंड X, दैट इज़ VA माइनस VD इक्वल टू I2R एंड अक्रॉस X VD माइनस VC इक्वल टू I2X. ठीक है, जो X अननोन रेजिस्टेंस है हमारा, उससे कितना करंट फ्लो हो रहा है? I2. सो VD माइनस VC इक्वल टू I2. So students, here we have the four equation first, second, third and fourth. Now, ठीक है, apply the balancing condition. So when bridge is in balanced state, no current flows along the path between points B and D. That is VB इक्वल टू VD. ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, जब इस ब्रांच में हमारा कोई करंट फ्लो नहीं करेगा,
तो जो पोटेंशियल होगा हमारा बी और डी पॉइंट पर वो सेम होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जब इस ब्रांच में हमारा कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो उस समय बी और डी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो हमारा सेम होगा। सो वी कैन से दैट वी बी इक्वल टू वी डी। ठीक है, सो वी हैव टू अप्लाई दिस इन 4 इक्वेशन। ठीक है, हमें वी बी इक्वल टू वी डी पुट करना है 4 इक्वेशन में। ठीक है, उसके बाद हमें ये पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एक्स इस रिलेशन को ऑब्टेन करना है। ठीक है, सो हियर वी हैव द 2 इक्वेशन। ठीक है, वी बी स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में वी बी के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, वी डी, बिकॉज वी बी इज़ इक्वल टू वी डी। ठीक है, हम फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे, वी बी के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, वी डी। ठीक है, नाउ फर्स्ट इक्वेशन विल बिकम वी ए माइनस वी डी इक्वल टू आई वन पी। ठीक है, एंड फ्रॉम इक्वेशन 4 we also have v, and from equation 3rd we have va minus vd equal to I2 r। ठीक है, we have from equation 3rd va minus vd equal to I2 r। तो स्टूडेंट्स द LHS ऑफ बोथ इक्वेशन आर सेम। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन का LHS सेम है। ठीक है, देयरफॉर इक्वेट द RHS। ठीक है, तो देयरफॉर I1 P इक्वल टू I2 R। ठीक है, जब इन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो इनकी राइट हैंड साइड भी सेम होगी, हम इक्वेट कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ से हमने रेशो निकाल लिया I1 अपॉन I2 इक्वल टू R अपॉन P। ठीक है, हमने यहाँ से रेशो फाइंड आउट कर लिया I1 अपॉन I2 इक्वल टू R अपॉन P। सिमिलरली इन इक्वेशन सेकेंड वी बी माइनस वी सी इक्वल टू I1 क्यू। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन में हम वी बी के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, वी डी। ठीक है, सो सेकंड इक्वेशन विल बिकम वी डी माइनस वी सी इक्वल टू I1 क्यू, एंड इन अनदर इक्वेशन यू ऑल्सो हैव वी डी माइनस वी सी इक्वल टू I2 एक्स, दैट इज़ फोर्थ इक्वेशन। सो अगेन यू इक्वेट दिस टू इक्वेशन। ठीक है, आप फिर से यहाँ से दोनों इक्वेशन को इक्वेट करोगे। ठीक है, तो दोनों का LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा। देन I1 क्यू इक्वल टू I2 एक्स, सो अगेन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ I1 अपॉन I2 इक्वल टू एक्स अपॉन क्यू। स्टूडेंट्स, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपने I1 अपॉन I2 का रेशो निकाला है, यहाँ पर भी आपने I1 अपॉन I2 का रेशो निकाला है। Again the LHS of these two equation are same, therefore the RHS will also same। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन के LHS सेम है तो इनके RHS भी सेम होंगे, therefore R upon P इक्वल टू X upon Q। ठीक है, by interchange we have P upon Q इक्वल टू R upon X। ठीक है, so here we obtain the balance condition for Wheatstone bridge। तो यहाँ पर हमने Wheatstone bridge के लिए बैलेंस कंडीशन को obtain कर लिया है, that is P upon Q equal to R upon X। ठीक है, so using this expression the value of unknown resistance X can be found। ठीक है, तो इस बैलेंस कंडीशन का यूज़ करके हम इस अननोन रेजिस्टेंस X की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।